सो हे मिस्टर स्टार्टअप पीपल, हम चेक कर रहे हैं रीडिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो नो कॉन्टैक्ट में, सो लेट्स सी कि क्या उनकी एनर्जीज कह रही है। ठीक है, सो जस्ट आपको रीडिंग के ऊपर रहना है। ठीक है, एंड हम जानेंगे कि क्या है एनर्जीज आपके पार्टनर की। अभी स्टेबल रखना है अपनी एनर्जी को। अपने पार्टनर का नाम आप ले सकते हो, ठीक है, मन में 3 बार, एंड फोकस करना है सो आपको यूनिवर्स एंजल्स आपकी एक सही गाइडेंस दे। ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही आया हमारे पास, टॉवर का कार्ड। दैट्स शोइंग दैट कि आपका नो कॉन्टैक्ट है। ओके, बैलेंस होगी चीज़ें, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा झगड़ा हुआ है आपका तो आपके पार्टनर के साथ। बॉटम में 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है एंड बहुत टाइम से आप नो कॉन्टैक्ट में हो। लवर्स भी आ गया, ठीक है, दिख गया मुझे ये। ठीक है, सो यस, लवर्स है यहाँ पे। कुछ कामिक, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कामिक सोलमेट हो। ठीक है, बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर कार्ड्स है यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट है, बहुत टाइम से है, बहुत महीने से है, 4-5 महीने हो सकता है आपका नो कॉन्टैक्ट इन पर्सन के साथ। आपकी बात नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पे कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। हो रहा है मतलब बात हो रही है, फिर से झगड़ा हो रहा है, फिर से ब्लॉक अनब्लॉक वाली ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे शो हो रही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कुछ मुझे लग रहा है फैमिली रिलेटिव्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कि वो कुछ उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं शायद से, एंड उससे चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जा रही है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों ने भी ये जो लोग हैं साइड के, या फिर आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुन रहे हैं एंड जिनकी वजह से वैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में, या फिर कुछ फैमिली में उनके बैकग्राउंड में ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो कुछ अलग रिएक्ट कर रहे हैं, अलग आपसे बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में चेंज आया है एंड उससे और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी। ठीक है, मुझे मोस्ट रीसेंट एनर्जी भी आ रही कि मतलब जस्ट अभी हुआ है, मतलब बात हुई थी बट फिर से एक बार झगड़ा हो गया। ठीक है, सो ऐसी कुछ चीज़ें आ रही है। बट यहाँ पे आपको अभी क्या करना है, अपनी एनर्जीज़ को काम रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस लाने की कोशिश करनी है चीज़ों के ऊपर। टेम्परेंस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि चीज़ें ये सब शांत होने में, इस एनर्जी को शांत होने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपको बिलीव रखना है दैट कि चीज़ें वर्क कर रही है। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा अभी जो भी चीज़ें हुई है, जो भी क्योस मुझे काइंड ऑफ लग रहा है चीज़ों के ऊपर, कुछ कामिक सिचुएशन, कामिक एनर्जीज भी पास्ट की आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। ठीक है, आप दोनों को, वो आपके बीच में आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिचुएशन यहाँ पे मुझे कुछ लोग भी यहाँ पे मतलब उनके कान भर रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जीज है। आपका कनेक्शन बहुत सही चल रहा है, बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। बट जितना ज़्यादा वो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ती है लाइफ में। सो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए मैं तो आपको अभी महादेव जी का ही नाम मेरे मन में आ गया, तो आपको महादेव जी मतलब आप सोमवार में को नॉर्मली अगर आप कर रहे हो उनका प्रेयर, ठीक है, अगर आप महादेव जी को फॉलो कर रहे हो तो आप
वो कर सकते हो। सोमवार के दिन नॉर्मली हम जैसे जल अर्पण करते हैं वैसे आप करके आ जाइए, या फिर मंत्राचारण कर सकते हो ओम नमः शिवाय, या फिर आप शाम सदाशिव मंत्राचारण कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद सो यस, चीज़ें बैलेंस होने में टाइम लगेगा आपको, बट आपको अपनी एनर्जी के ऊपर यहाँ पे काम करना है, फोकस करना है। जैसे महादेव जी का, पार्वती जी का भी सोलमेट ट्विन फ्लेम में जो कनेक्शन था उनका डीप, तो यहाँ पे आप प्रेयर करो, यहाँ पे आप बैलेंस लाने की कोशिश करो, शांत हो। जितना आप शांत रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर के मन में भी वो शांति, वो क्लैरिटी, वो पीस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सो ये महादेव जी का नॉर्मली एक नाम आ गया मेरे मन में ये रीडिंग को देखते हुए ही। बट अगर आप नॉर्मली जिन भी भगवान का कर रहे हो, सो बस आप वो प्रेयर्स कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा आप फोकस प्रेयर्स में लगाइए, ठीक है। एंड ये जो सिचुएशन है मुझे, वो धीरे धीरे स्लोली अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। विद इन 10 डेज ये हो सकता है, ये इट इज़ अ साइकिल, ठीक है। एंड अगर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम हो तो आपको अपनी लाइफ में वो एक साइकिल से जाना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है गाइस, ठीक है। सो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ता है। एंड उस एक इस अप्स एंड डाउन्स के बाद ही जो आपका कनेक्शन बनेगा वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि कोई भी उसे तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दिस। एंड विद इन 10 डेज, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 वीक्स में ये चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। एंड लेट्स सी और क्या मैसेजेस, गाइडेंस, एंजल्स कह रहे हैं। थोड़ा सा आपको गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो कॉन्टैक्ट रीडिंग करनी चाहिए, सो दैट मैं डायरेक्टली स्टार्ट किया रीडिंग को। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है हनीमून का। बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर कहीं बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ओ माय गॉड, सोलमेट, मैं यही एक्सप्लेन कर रही थी, कब से यही बोल रही हूँ, ठीक है। एंड ये काइंड ऑफ इंट्यूशन है या पता नहीं, मुझे ऐसा लगा दैट यू नीड दैट गाइडेंस। और यहाँ पे जो भी लोग ये रीडिंग को देखेंगे, ठीक है, यस, मैसेजेस आए हमारे पास बॉटम में, कीप एन ओपन माइंड। थोड़ा सा योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। जैसे मैंने यही बोला था स्टार्टिंग में, मेरा एक वर्ड था दैट कि मैंने बोला था ये चीज़ शायद कि कुछ पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे एंड उससे झगड़ा हो रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री भी ख़त्म हो गई है, अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुझे काइंड ऑफ थोड़ा सा डलनेस फील हो रहा है। सो मैं जस्ट यही बोल रही थी कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो अगर आपका वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, वो सेल्फ लव अपने आप, वो चार्म जो है, वो अट्रैक्शन, वो फिर से एक बार आपकी लाइफ में फिर से एक बार आ जाएगा, ठीक है। एंड डोंट बी अवेलेबल टू मच, ये भी मैसेज आ रहा है दैट कि आप ज़्यादा अवेलेबल थे सामने वाले पर्सन के लिए, एंड इसकी वजह से कभी कभी आप अपना इम्पोर्टेंस भी हम खो जाते हैं, ठीक है। सो वो आपको अवेलेबिलिटी मतलब कम करनी है, थोड़ा सा कम अवेलेबल रहना है, बिजी करना है अपने आप को दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करके, ठीक है। जो भी आपके हॉबीज़ है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। लॉर्ड का कार्ड है, ऑफकोर्स योर मतलब जो आपके पार्टनर है वो पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं, अगेन एक न्यू बिगिनिंग्स डेफिनेटली चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जब शांत हो जाएगी अपने आप, ठीक है, ये सिचुएशन हो रही है शांत, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसमें एक मेन रोल प्ले करोगे तो ये सिचुएशन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, तो एक तो कंफर्म हो गया यहाँ पे डबल, ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ कब से। सो अगर आप यहाँ पे वर्क करना तो वो वहाँ पे शांत अपने आप हो जाएगी, अगर आपके मन में क्लैरिटी है तो उनके मन में अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत जल्दी ही आपके पार्टनर यहाँ पे आपको कहीं बाहर ले जाने की, या फिर कहीं पे डेट पे, या फिर वो एक वैकेशन आप दोनों की, मतलब दोनों को ज़रूरत है उस वैकेशन की, ठीक है, एंड वो लेकर के जाएंगे आपको बाहर, ठीक है। सो हम लास्ट मैसेजेस देखेंगे, ओके, सी
Okay, first of all, sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. So, yes, ये relationship special है, एक hidden relationship है, आप दोनों ने भी hidden रखी है, इस एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखा है एंड ऑफ कोर्स ये मीन टू बी फॉर एवर है, ठीक है रिलेशनशिप. बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ possess, so equally so the qualities you don't like are also your own reflection. So kind of मुझे लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है. सो जो भी हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, हमें सामने वाले इंसान की क्वालिटीज़ नहीं पसंद आती है, सो कहीं ना कहीं वो काइंड ऑफ हमारा रिफ्लेक्शन है, ठीक है. सो हमें वैसे नहीं बनना है, ठीक है. सो ये आई होप आपको समझ में आया होगा मैसेज, ठीक है. एंड थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है चीज़ों को लेकर के, एंड जैसे कि इसमें भी एक सेम मैसेज आया था कि दैट यस ये मैसेज आया था कि देयर इज़ बॉटम में था ये मैसेज, योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सेप्टेशन. सो कभी कभी हमें थोड़ी टाइम के बाद पता चलता है कि अरे ये इंसान तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग चॉइसेस है इनके, हम लोग दोनों अलग है. सो इट्स ओके जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सो वैसे आपको एक्सेप्ट करना है एंड आगे बढ़ना है. एंड जैसे ही आप धीरे धीरे एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को लेकर के, सो उतनी और ज़्यादा ब्लेसिंग्स, न्यू थिंग्स आप अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है. एंड अगर आप फिर भी इस एनर्जी में होगा स्पेशली आपके लिए, तो मैं आपके लिए एक रेमेडी ये शेयर कर रही हूँ कि जो भी आपको हर्ट हुआ है, पेन हुआ है, अगर वो दिमाग से जा ही नहीं रहा है, सिंपल राइटिंग वाली मैं टेक्निक आपको शेयर करती हूँ. जस्ट आपको लिखना है पेपर के ऊपर जो भी चीज़ें हुई थी माइंड में, या फिर जो भी झगड़ा हुआ है ओवरऑल लिखिए उसे पूरा, ठीक है. अगर बोलने को कोई नहीं, अगर आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीक्रेट कनेक्शन है, आपने किसी को बताया नहीं है इस कनेक्शन के बारे में. सो लिखना है, उस पेपर को बर्न करना है सीधा, सो दैट आपकी एनर्जी, आपको रिलैक्स आप फील कर पाओगे एंड इस एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे, ठीक है. सो यस गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड आई होप आपने इस रीडिंग के साथ कनेक्ट किया है. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड कि अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा है, क्योंकि ये अर्जेंट रीडिंग मैंने की है आपके लिए स्पेशली. सो यस, आपको इस रीडिंग को करना है लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, या फिर मेल कर सकते हो mysteriouslifeter@gmail.com पे. बाय गाइज एंड टेक केयर.